यदि आप मान लीजिए शंकर जी के गण होते और आपसे बाबा कहते कि आप मेरा श्रृंगार करिए, तो आप प्रसन्न होते कि उदास? बोलिए, प्रसन्न होते। लेकिन आपको बताओ शंकर जी के गण उदास हो गए। क्यों? जो जीवन में कभी अपना मेकअप नहीं किया है वो दूल्हे का मेकअप कैसे करेगा हो? जैसे बाबा रहते हैं वैसे बाबा के गण रहते हैं। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, तुम जैसा भी सजाओगे हमको अच्छा लगेगा, आप सजाइए। भगवान शिव एक शिला पर बैठ गए परम शांत होकर, और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गणों को समझ में नहीं आया कि सबसे पहले क्या लगाया जाता है, कहां से प्रारंभ किया जाए, नीचे से कि ऊपर से। तब तक गणों की दृष्टि गई भगवान शिव की जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण शंकर जी की जटाएं सारी बिखर गई थी। गणों ने कहा सबसे पहले इन जटाओं को ठीक किया जाए, ये ठीक नहीं लग रहा है। जटाओं को समेटना प्रारंभ किया। गणों ने समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस 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 बस, अब छूना मत इसको। क्यों? टोपी का काम खत्म। गण बोला यही दूल्हे का टोपी है, ऐसा टोपी कौन दूल्हा पहना होगा आज तक, टोपी का काम खत्म। एक गण ने कहा देखो कितना भी सुंदर दूल्हा टोपी पहन ले, लेकिन केवल टोपी लगाने से दूल्हा दूल्हा नहीं होता। आप बताओ यदि दूल्हा बारातियों के साथ पैदल चलने लगे तो कैसे पता चलेगा कौन दूल्हा है? क्या दूल्हा बाराती के साथ चलेगा तो पता नहीं चलेगा कौन दूल्हा है? किससे पता चलता है? सेहरे से। किससे पता चलता है? पूरा बाराती सेहरा लगा के तो चलता नहीं है, जो दूल्हा वही लगा के चलता है। सेहरा होता कैसा है? यहां उठा रहता है और सामने लड़ियां झूलती रहती हैं, उसको हमारे पूर्वांचल में मौर कहते हैं, मौर। एक गण ने कहा कि यदि दूल्हा सरकार भगवान शंकर जब तक मौर नहीं पहनेंगे तब तक दूल्हा कहलाएंगे ही नहीं। शंकर भगवान बोले मौर का है हो? गण बोले प्रभु कुछ नहीं, ऐसे ऐसे लड़ियां बस झूलती रहती हैं, एक रात के लिए पहनना है, उसके बाद? बोले शंकर जी उसके बाद? बोले उस वक्त गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो, एक बार जिसको मैं अपने सिर पर चढ़ा लेता हूं मैं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दे सकता, इसलिए ऐसा मौर पहनाना हमको जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर तो मार्केट में मिलने से रहा, अब गण परेशान कैसा मौर कहां से बनाया जाए। एक गण बोला लेट मी ट्राई, मैं कुछ करता हूं, कहां से बनाऊं, कैसे बनाऊं। खोजते खोजते गया तो देखा कि एक पहाड़ की गुफा में 5-6 हजार सांप नाच रहे थे, बड़ी तेजी से सब नाच रहे थे। गण पूछा तुम लोग नाच क्यों रहे हो? सभी सांप बोले कि 2 घंटे में बारात निकलने वाली है, बारात जब चलेगी तो हम लोग को अपना अपना परफॉर्मेंस देना है, उसमें उसी का ये रिहर्सल है। गण बोले ठीक है कोई बात नहीं, काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक गण पूछा कितना पतला, सांप पूछा कितना पतला, बोला कम से कम 10 mm, 10 mm से जितने नीचे वाले हो बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सांपों को पकड़कर 30-40 गण ने सबके सिर को ऊपर करके बांधा और सिखाया जैसे बाबा के सिर पर रखूंगा और डमरू बजाने का इशारा करूंगा तुरंत फन फैला लेना। सभी सांपों को लेकर बांध कर अब बाबा के जटाओं के मुकुट में ऊपर पहना दिया। सभी सर्पों का फन ऊपर फैल गया, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, और सबके पूंछ शंकर जी के सामने झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ये का है हो? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, ये मौर। ऐसा मौर बना दिए दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता, इसका पूरा कॉपीराइट आपके पास रहेगा। आप कोई नया करिए ना तो लोग उसका कॉपी करने लगते हैं, कोई इसका कॉपी करके दिखाए, हिम्मत है तो। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, सांप का मौर बना। आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं कुंडल जानते, कुंडल कान का, हाँ झुमका, हाँ बाबा कहते हैं कुंडल कंकन पहिरे प्यारा। कान में कुंडल, हाथ में कंगन और बाजूबंद सोने का नहीं बना, सांप का बना, गोल्डन कलर के सांप का। करकोटक और कुल्की नाम के 2 जुड़वा भाई थे, सांप गोल्डन कलर में। हाँ गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है, ये नहीं कि इधर पीला लगा दिया इधर काला लगा दिया, नहीं, मिसमैच ना होना चाहिए। करकोटक और कुल्की नाम के सांप से कुंडल बना और नीचे एक एक बिच्छू लटका दिया गया झूलने के लिए। हाँ कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से, दोनों भाई थे, हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना शंकर जी का।
तब तक एक गण वासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां क्यों लपेट रहे हो? बोला प्रभु आपका यज्ञोपवीत, जनेऊ है जनेऊ, यज्ञोपवीत, सांप का यज्ञोपवीत बना। सिर से लेकर पांव तक भगवान शंकर सर्प से सुसज्जित हो गए। 3 नेत्र हैं। शरीर कैसा है शंकर भगवान का? किस रंग का? सफेद। गणों ने कहा कि थोड़ा पाउडर लग जाए तो आनंद हो जाए। अब पाउडर कहां से आएगा हो? एक गण दौड़ा श्मशान, वहां से चिता के भस्म को उठाकर लाया राख और पोत दिया। क्या कर दिया? पोत दिया। पोतना समझते हैं? हाँ? नहीं, उसको लगाना बोलते हैं। पोतना वो नहीं होता है। बच्चों को चाहे अपने भी पाउडर लगाते हैं तो पाउडर लगा के ऐसे मिला लेते हैं, इसको लगाना कहते हैं। पोतना लेके छाप लेना, उसको मिलाना नहीं, उसको कहते हैं पोतना। गणों ने सिर से लेकर पांव तक भगवान शंकर को भस्म का लेपन कर दिया। एक तो बाबा पहले गोरे, ऊपर से भस्म लग गया। अब कितना विकराल रूप हुआ होगा आप कल्पना करिए। इधर व्हाइट, यहां डार्क ब्लू, नीलकंठ, नीला कंठ है भगवान शंकर का। ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि थोड़ा गला सुना लग रहा है, माला यदि कोई पहन लेते ना। बाबा बोले पहनाओ, क्या दिक्कत है, पहनाओ। गण बोले प्रभु पहना देंगे, लेकिन ऐसा कोई फूल नहीं है जिसकी माला बना के हम आपको पहनाएं और वहां जाने तक वो टिका रहे। अभी पहनाएंगे तो जाते जाते तक मुरझा जाएगा प्रभु, और दूल्हा मुरझाया हुआ फूल का माला पहनेगा, कैसा लगेगा? हम समझ में नहीं आ रहा क्या करे प्रभु। एक गण बोला बाबा हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं ना जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं, वो हमेशा खिलखिलाता रहेगा। शंकर जी बोले वही लेके आओ, वही माला बनाओ। गया श्मशान, वहां से 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड, और एक पतले लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला। सांप का सिर पूंछ लेकर के बांधा और शंकर जी के गले में खोपड़ी की माला ला के पहना दिया। कहा, शंकर जी पूछे ये क्या है? गण बोले प्रभु देखिए ना एक बार, कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, जब भी देखिएगा मुस्कुराता दिखाई पड़ेगा। ये कुमलाएगा ही नहीं। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, कोई भी आभूषण भगवान शिव निरर्थक नहीं धारण किए हैं। सिर पर जटाओं का मुकुट है। भगवान शंकर संदेश देना चाहते हैं, जटा यानी जंजाल। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके सिर पर कोई जंजाल नहीं है, कौन है वो जंजाल नहीं है? भगवान शंकर कहते हैं आनंद में रहना है तो जंजाल को सिर पर बांध कर मुस्कुराते रहो, जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद बरसेगा। ये समाप्त होने वाला नहीं है। सांप का आभूषण क्यों पहने? सांप को काल कहा गया है। क्या कहा गया है? काल। शंकर जी बताना चाहते हैं जो काल को भी आभूषण बनाकर जीवन में धारण कर ले, वही कालों का काल महाकाल है। ये मेरा वास्तविक परिचय है जगत में, इसलिए सर्प को आभूषण बनाए। चिता का भस्म क्यों लगाए पता है आपको? अच्छा ये बताइए, शंकर जी किस नाम के प्रेमी हैं? राम नाम के। एक बार एक चिता जा रही थी, सब लोग गा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाबा राम सुने काशी जी में तो पीछे लग गए। पीछे पीछे राम सुनते सुनते जा रहे हैं। गए घाट पर, मणिकर्णिका पर, तो वहां जाने के बाद कोई बोल ही नहीं रहा है राम नाम सत्य है, सब चुप हो गए। उसको जला दिए। शंकर जी सोचे लगता है जाने के बाद बोलेंगे, यहां से लौटते समय। बाबा भी बैठे रहे। लौटते समय भी सब लोग गए, कचौड़ी समोसा खाने लगा, कोई नहीं बोल रहा राम नाम सत्य है। बाबा थोड़ी देर पीछा किए, लगता है सोचे लगता है राम जी मेरे पीछे छूट गए हैं। लौट कर मणिकर्णिका पर आए तो वहां जो चिता का राख था भस्म बना हुआ था। शंकर भगवान बोले राम जी इसी में छूट गए हैं। उस भस्म को लेकर बाबा पूरे शरीर पर लेप कर लिए। तब से चिता का भस्म लगने लगा बाबा को। त्रिशूल रखे, त्रिशूल। त्रिशूल में कितने शूल होते हैं? बोलिए 3। क्यों जानते हैं 3 शूल क्यों होते हैं? मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक, दैविक और भौतिक। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर बैठे हैं कि जो भी मेरा भक्त मेरी शरण में आएगा, त्रिशूल से उसके जीवन के 3 ताप को मैं समाप्त कर दूंगा। इसलिए बाबा त्रिशूल लिए हैं। आज का घोड़ा किस पर बैठता है बारात जाने के लिए? बोलिए घोड़ी पर, या तो गाड़ी पर, नहीं तो पालकी पर। घोड़ी पर बैठता है ना। लेकिन हम आपको एक बात बतावें,
हमने गदही पर बैठे हुए भी देखा एक दूल्हे को। घोड़ी के नाम पर वो गदही लेके आया था, उसी को पूरा टोपा ओपा पहना के इतना सुंदर सजा दिया था, और दूल्हा उसी पर बैठा है। लेकिन शंकर भगवान किस पर बैठे? बैल पर। क्यों? शंकर जी के लिए घोड़ी नहीं थी क्या? कोई पालकी नहीं बन सकता था, लेकिन बाबा नंदी पर बैठे हैं। सनातन धर्म में नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है। आप स्मरण करिएगा, अभी जो नया संसद भवन बना है दिल्ली में, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेंगोल की स्थापना की, दंड, धर्म दंड। उस दंड के ऊपर नंदी बैठे हुए हैं। आप में से यदि कोई देखा हो तो उसको याद होगा, उस पर भी कितना बवाल, ये क्यों बैठा है बैल, उसको लोग कितनी बातें बोले, लेकिन नंदी धर्म के प्रतीक हैं, वो धर्म दंड है। भगवान शंकर नंदी पर बैठ के जा रहे हैं। क्यों? धर्म पत्नी का वर्ण करना है बाबा को, इसलिए धर्म पर बैठ करके जा रहे हैं, अकारण नहीं है। शंकर भगवान के पूरे श्रृंगार में केवल दो ही सुंदर है। पहला, शशि ललाट सुंदर सिर, एक ललाट पर चंद्रमा सुंदर है और दूसरी सिर पर मां गंगा सुंदर है। इसके बाद शंकर जी ने जितने आभूषण धारण किए हैं सब राम जी मालिक हैं उसके। बाबा जब खड़े हुए और देखे मेरे गणों ने मुझे इतना सुंदर सजा दिया, बाबा तो प्रसन्न हो गए, परंतु बाबा के गण उदास हो गए। शंकर जी पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं है नाथ। शंकर जी बोले कब पहनता हूं मैं तो ऐसे ही रहता हूं। गण बोले प्रभु यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ही लोग हैं बस, लेकिन यदि आप इस तरह वहां चले जाएंगे तो बवाल हो जाएगा, दूल्हा ऐसे जाएगा बिना कोई कपड़ा पहने। शंकर जी बोले हमारे पास कोई कपड़ा है नहीं, पहनाओगे क्या? गण बोले हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, आप जिस बागंबर पर बैठे हैं उसी को लपेट देते हैं। गणों ने बागंबर उठा के कमर में लपेटा, लपेट के जैसे पीछे हटे वो खुल के गिर गया। 4-5 बार ट्राई किया, 4-5 बार खुल के गिर जाए, उसमें कोई बटन जिप तो है नहीं। एक गण बोला रुको मैं कुछ करता हूं इसको। सोचने लगा क्या करूं, ढूंढने लगा कुछ मिल जाए, तो गया कोने में एक पतला डोरी, जानते हैं डोरी किसको बोलते हैं? रस्सी, हाँ, एक पतली रस्सी, डोरी जैसी पतली रस्सी, वैसा एक सांप अकेले कोने में बड़ी तेजी से नाच रहा था, ऐसे नाच रहा था जैसे उसको करंट लग गया हो। गण जाकर सांप को देखा, बोला तुम इतना क्यों नाच रहे हो? बोला कि बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा है, एकदम पहला परफॉर्मेंस, फाइनल रिहर्सल चल रहा है। गण देखा, बोला ओहो तुम नहीं कर पाओगे। सांप बोला मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल 3 महीना से प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं। सांप बोला नाचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जहां तुमको ड्यूटी पे लगाने में आया था वहां तुम नहीं लग पाओगे। बोला क्यों नहीं लग पाऊंगा? गण बोला जहां मुझे लगाना है तुमको वहां का पहला शर्त है हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो तब से। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा मैं। गण लेकर आया, कमर में बागंबर लपेट कर उसी सांप से बांध दिया, और सांप से बोला देखो जब तक बाबा विवाह करके कैलाश वापस ना आ जाए तुम यहां से हिलना मत एकदम। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर बाबा खड़े हुए। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए, कहे बाबा हम भी तैयार हैं। बाबा नंदी पर बैठ गए। अरे कर त्रिशूला अरु डामारु बिराजा, कर त्रिशूला अरु डामारु बिराजा, चले पसह चढ़े पाजहि बाजा, चले बस चढ़े बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी, भृंगी और श्रृंगी ये चारों नाचने लगे। बाबा नाचे तो उनके शरीर के सांप भी नाचे, जिन सांपों को बाबा पहने हैं। अब प्रतीक्षा होने लगी कि 3 बजे बाराती लोग आवे तो चला जाए।
जैसे 3 बजा सभी देवता अपने अपने देवियों के साथ बाराती बन करके कैलाश पहुंच गए। देखिए, कोई बारात यदि निकले ना तो पुरुषों को कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन माताएं जो होती है ना, घर से बाहर या खिड़की पर खड़ी होकर देखने लगती हैं। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, माताओं को दूल्हा देखने में इतना सुख मिलता है ना, भगवान जाने। अच्छा, देखने के बाद कमेंट भी करना, दूल्हा थोड़ा काला है बस। अरे जिससे हो रहा है उसको टेंशन नहीं है, आपको काहे टेंशन हो रहा है भाई है? देवता सभी बराती बनकर अपने देवियों के साथ कैलाश पहुंचे, और जितनी देवताओं की देवियां थी सब एक साथ जमा हो गई एक जगह। जमा होकर के लगी दूल्हा को ढूंढने, दूल्हा सरकार कहां है? बाबा दिखाई न दिए। उनका एक गण दिखाई पड़ा। एक देवी ने गण को कहा, भाई साहब इधर आइए। नमस्ते। कहां है? गण पूछा, कौन? बोले वही जिनके लिए हम लोग आए हैं। दूल्हा सरकार कहां है? गण ने पूछा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना दूल्हे को। बोला हाँ, एक बार दिखा देते। बोला आइए आइए, मेरे पीछे पीछे आइए। गण लेकर गया, और जहां शंकर भगवान खोपड़ी की माला पहन के नंदी पर बैठे थे, दूर से गण ने देवियों को दिखाया शंकर जी को। वो देखिए दूल्हा सरकार बैठे हैं अपने वाहन पर। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे गण हिला के पूछा, व्हाट हैपेन? क्या हुआ? देवी बोली, बाप रे बाप। आपस में खुसुर पुसुर शुरू हो गया। देवी बोली, खोपड़ी की माला वाला दूल्हा है? बोले हाँ वही दूल्हा है, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। देवियां डर गई, बोले बाप रे, ऐसे खतरनाक दूल्हे के लिए भी दुल्हन है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे ऐसे दूल्हे के साथ? देवियों की आवाज शंकर जी के कान तक पहुंच गई। अब बाबा तो सामने सेहरा लगा है, देख नहीं पा रहे। बाबा ने गणों से पूछा, ये आवाज कैसी आ रही है? भृंगी सिंह ने कहा, प्रभु आपकी सुंदरता पूरे विश्व में फैल गई, चारों तरफ आपकी सुंदरता की चर्चा है, भीड़ लगी है देखने के लिए, एक बार अपना नूरानी चेहरा दिखाइए बाबा। जैसे गणों ने कहा, बाबा सांपों का पूंछ हटाएं, और जैसे मुस्कुराए, देवियां भाग गई, वहां से भाग गई। भाग कर जाकर देवियों ने देवताओं को बताया। सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। ब्रह्मा जी पूछे इंद्र से, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतर गया? इंद्र बोले, दिख रहा है ये मेरा मेकअप, 1 महीने से लगातार फेशियल कर रहा था मैं। क्यों? बारात में इतना सुंदर लगूंगा, सब हमको ही देखेंगे। ऐसा दूल्हा जाएगा तो हम लोग को कौन देखेगा, आप बताइए। आपको बताऊं, शादी विवाह में सब लोग इस भाव से सजते हैं कि सब हम ही को देखें, और होता क्या, कोई किसी को देखता नहीं है, सब अपने को ही देखते रहते हैं। ठीक लग रहा है मेरा? तो कहता है, मेरा कैसा लग रहा है ये बताइए पहले आप। कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने को देखने में परेशान। देवता कहते हैं, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको देखेगा कौन, सब मेहनत बेकार हो गया। विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को बुलाया, दिग्पालों को बुलाया, और कहा, बर अनुरूप बरात न भाई। विष्णु भगवान ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, ये नहीं बोले। क्या बोले? दूल्हा लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो हंसी हो जाएगी हिमांचल जी के यहां। ब्रह्मा जी बोले तब? विष्णु भगवान बोले तब क्या, अपना अपना ग्रुप जमा करिए और दूल्हे को छोड़िए, आप लोग आगे बढ़िए। ब्रह्मा जी बोले, दूल्हा सरकार, वो दूल्हा का चिंता ना करियो, पीछे से आ जाएंगे, हम लोग आगे निकलते हैं। सारे बाराती विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, दिग्पाल, इंद्र, सब शंकर भगवान को छोड़ करके आगे चले गए। शंकर भगवान ये जान करके मन ही मन मुस्कुराए, कहे प्रभु आपका व्यंग नहीं जाएगा। और यहां बताऊं, विष्णु भगवान आगे गए, इसका एक और कारण है। शंकर जी देवताओं के भी देवता हैं और दानवों के भी देवता हैं। शंकर विष्णु भगवान सोचे कि बाबा के सभी गणों का अधिकार है उनके विवाह में उपस्थित होने का। जब तक हम लोग रहेंगे तब तक बाबा की दूसरी पार्टी आने वाली नहीं है। उनको भी ये सौभाग्य मिल जाए कि वो अपने स्वामी के उत्सव में सम्मिलित हो जाए, इसलिए विष्णु भगवान सभी देवताओं को लेकर के आगे चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा देवता भाग गए। नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए, बाराती भाग गए बाबा, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे पहुंचाऊंगा दौड़ कर मैं, एक बार आदेश करिए। शंकर भगवान बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो चुपचाप। भृंगी श्रृंगी रोने लगे, कहे प्रभु जिन देवताओं का आप वेट किए वो आपका वेट नहीं किए, चले गए छोड़कर। बिना दूल्हे का बाराती का दूल्हा जाएगा, जगत में कितनी हंसी हो जाएगी नाथ। शंकर भगवान बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना,
वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला। हाँ, अपनी पार्टी बुलाओ, अपनी पार्टी बुलाओ। गणों ने कहा अपनी पार्टी को तो बुलाया नहीं गया है। शंकर भगवान बोले हमारी पार्टी को कौन बुलाता है, उन बेचारों को कोई नहीं बुलाता है, तुम एक बार आदेश करोगे तुरंत पहुंचेंगे। जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने झोली से निकाला तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। नहीं, बाराती आए नहीं है, बाराती आए नहीं, किसी का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है हमको। आप लोग कहां हैं? बाराती है ना, पता तो चले बाराती आए हैं। हरा हरा महादेव, ऐसे बोल रहा है जैसे बोल रहे हैं आप लोग जैसे महीनों से भोजन नहीं मिला है। थोड़ा दम लगा के बोलिए, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। अभी जाके बाराती पहुंचे सब, चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर महादेव। तब तक उधर से हर हर महादेव, हर महादेव। तब तक मंदिर के पीछे से हर हर महादेव, हर महादेव। तब तक समुद्र के बीच से हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? कौन बाराती? भूत। और वो अकेले नहीं आए, दे आर विद देयर फैमिली। भूत के साथ कौन आई है? जोर से बोलिए, हाँ जोर से। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, डाकना के साथ डाकनी, हाकना के साथ हाकनी, डाइन के साथ डाइना, डाइन के साथ डाइनी, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, चुड़ैला, प्रेत के साथ पूरे विश्व के भूत प्रेत पिशाच अकटाऊ बकटाऊ जटावा पर कटाऊ सब पहुंचे। और आपको बताऊं केवल भारत वाले केवल नहीं आए थे, पूरे विश्व के इंटरनेशनल भूत। सबसे डिस्टर्ब मालूम में कौन भूत थे सबसे समस्या में? जापान के भूत। इतने बेचारे छोटे छोटे, उनका आंख छोटा, बेचारों का आंख ही नहीं खुल पाए, हमेशा ऐसे ऐसे करके देखते थे। जापानी भूत। अमेरिका से 5000 भूत आए थे, 2 जंबो जेट में बैठ के, 10-10 फुट के लंबे लंबे भूत आपस में सब बात कर रहे हैं। फ्रॉम वेयर यू आर? एक ने कहा आई एम फ्रॉम होनोलुलु एंड यू? आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी, नाइस टू मीट यू हियर। अंग्रेज भूत, अफगानी भूत, इंग्लैंड के भूत, जर्मनी के भूत, यूरोपियन भूत, न्यूजीलैंड के भूत, ऑस्ट्रेलियन भूत। पाकिस्तानियों को और चाइना वालों को वीजा नहीं दिया गया था, बांग्लादेशियों को भी 3 देश को वीजा नहीं दिया गया। नहीं नहीं तुम लोग अलाउ नहीं हो यहां पर। चाइना वालों को शंकर जी बोले उनको बुलाना मत, न जाने कौन वायरस छोड़ के चले जाएंगे, कोई पता नहीं उनका। सबसे आनंद में कौन भूत है पता है? पंजाबी भूत। बिना म्यूजिक के सब नाच रहे हैं, सब जो मिलता है उससे कहते सड्डे नाल रहोगे, ऐस करोगे। हाँ, पंजाबी भूत। मारवाड़ी भूत, वो सबसे यही कहे केसरिया बालम आओ ने पधारो मारो दे। वो अंग्रेजों को कह रहा था। गुजराती भूत सबसे पूछे सू छे केम छो मजामा। बिहारी भूत वो सबसे पूछे कौन जिला घर ह? बिहार में घर बात कोना बात का डर बा। बंगाली भूत एक ही बात बोले, आमी आज के काऊ के छाड़ बोना, आमी मोंजोलिका। बंगाली भूत। उड़िया भूत उंद्र कुंद्रु मेरे बोलो नारू बागुन नारू। साउथ इंडियन भूत। मराठी भूत सबको कहे बासा बासा इकड़े बासा, वो सबको बिठावे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय
जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, अब रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। सारे विश्व के भूत प्रेत आए, लेकिन आप उनके संस्कार का दर्शन करिए। है भूत प्रेत परंतु कितने संस्कारी हैं। आकर सभी भूतों ने लाइन लगाकर सबसे पहले भगवान शंकर के चरणों में दंडवत किया है। सबने बाबा को प्रणाम किया। शिव पद जलज शीश तिन्हन आए। सबसे पहले जो भूत आया है वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। ये गर्दन के ऊपर का जो था वो हाथ में लेके घूम रहा था। उसके पीछे जो भूत आया है उसका मुंह गायब है, यहां पूरा प्लेन है, ये नहीं है मुंह खाने वाला। उसके पीछे जो भूत है उसके पूरे शरीर में विनोद जी मुंह बना हुआ है। आगे मुंह, पीछे मुंह, कान के पास मुंह, इधरों मुंह, इधरों मुंह। यदि वो भोजन करने बैठ जाए तो थाली रखने वाला ये नहीं समझ पाएगा कि आगे रखे कि पीछे रखे। किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख, किसी का पांव नहीं, किसी के शरीर में पांवे पांव, किसी का हाथ गायब, किसी के खोपड़ी में हाथ निकला है। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई मोटा, कोई टेढ़ा, कोई सीधा। गोस्वामी जी कहते हैं तन खीन कौवति तीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रीकाल भुखगन वेश गणित गोगने, बहुजिन सपेत पिशाच दोगी जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। गोस्वामी जी कहते हैं जो बाराती आए हैं कोई त्रिपुंड लगाकर आया है तो कोई रक्त से नहाकर आया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। खोपड़ी जानते हैं ना, नरकंकाल सिर, इसका हड्डी खोपड़ी। सब बाराती के खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। जानते हैं क्यों? यहां तो मुझे गुजरात राजस्थान का नहीं पता, हमारे पूर्वांचल में जो बुजुर्ग लोग पहले होते थे ना, वो कहीं भी जाते थे तो दो चीज जरूर लेके जाते थे, गमछा और लोटा। अपना बर्तन हमेशा साथ में रखते थे। उसी प्रकार ये सारे भूत प्रेत खोपड़ी लेके आए हैं। क्यों? कुछ मिलेगा खाने को तो इसी में रख के पाया जाएगा। सबके हाथ में खोपड़ी है। बारातियों का चेहरा कैसा? गोस्वामी जी कहते हैं खरस्वान सुअर श्रीकाल। किसी बाराती का मुंह गधे जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का मुख सियार जैसा। 4 नाम लिखकर गोस्वामी जी छोड़ दिए। बोले ऐसे ऐसे कई प्रकार के मुख हैं। अच्छा बताएं, मनुष्य का मुख लंबा होता है कि चपटा? पूछ रहा हूं, हम लोग का मुख लंबा है कि चपटा है? चपटा है। आप लोग मनुष्य है ना, कोई बोल ही नहीं रहा है। हा? अलग अलग है। हम लोग का मुख ये चपटा है कि लंबा है? हा? चपटा है, यानी कि दबा हुआ है। कुत्ते जैसा निकला है क्या बाहर? नहीं ना। कैसा है? चपटा है। गधे का मुख कैसा होता है? लंबा कि चपटा? लंबा। कुत्ते का, गधे का, सुअर का, सियार का। शंकर जी के जितने बाराती हैं सब लंबे लंबे मुख वाले हैं। क्यों? यदि ये माइक ना हो और यदि कोई आदमी वहां तक बैठा हो, उस तक आवाज पहुंचानी हो तो ऐसे बोलना पड़ता है, हाथ लगाकर। लंबा कर लेते हैं तो दूर तक आवाज जाती है। बाबा के जितने बाराती हैं सबका डिफॉल्ट मुंह लंबा है। इसलिए लंबा है कि कैलाश में हर हर महादेव बोले तो हिमाचल जी के महल तक आवाज पहुंच जाए कि बारात आ रही है। इसलिए सभी बारातियों के मुख लंबे लंबे। और आपको बताऊं, कोनो बाराती चुप नहीं है। ना चहिगा वही गीत परम तरंगी भूत सब। आप लोगों ने कभी भूत को नाचते हुए देखा है? मैंने देखा है। मेहदीपुर बालाजी चले जाइए, दिखाई पड़ जाएगा। देखें कभी किसी के अंदर भूत घुस जाए वो कैसे नाचता है? सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं और गा रहे हैं। सब देख रहे थे। हम तो गाड़ी में बैठे थे, ठीक था। सबसे दिक्कत होता है जब रथ पर बैठना पड़ता है, तब जहां से रथ गुजरे सब उधरे देखते हैं, लगता है हम जोकर बन गए, सब अभी को देख रहे हैं। कल बड़ा आनंद आया, निकल रहे थे, चारों तरफ से लोग खड़े होकर देख रहे थे। उसी तरह बारात कहीं जाती है तो अगल बगल के लोग घर से बाहर निकल के देखते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, शंकर जी की बारात आई ना, तो बारात के आने के पहले लोग अपना परिवार लेके घर छोड़ के भाग गए। जिस गांव के बगल से, पास से बाबा की बारात गुजरती है, बारात आने के पहले पूरा गांव खाली।
लोग परिवार लेके, फैमिली लेकर भाग गए दूसरे गांव में। भागो, यदि एक भी बाराती का मूड बदला ना तो फिर भगवान ने मालिक है। इधर हिमांचल जी नदियों को, पर्वतों को, वन प्रदेशों को, समुद्रों को निमंत्रण दिए हैं आने के लिए। सभी सुंदर सुंदर रूप बना करके विवाह में पहुंचे हैं हिमांचल जी के नगर में। बारात नगर के मुख्य द्वार पर आई। आज भी नियम है कि लड़की के घर से कुछ बुजुर्ग लोग, जिनको अगुवान कहते हैं, बारातियों का स्वागत करने के लिए माला, जलपान, फलों का रस लेकर द्वार पर पहुंचते हैं। उनको माला पहनाकर, जलपान करा के उनका वेलकम किया जाता है। हिमांचल जी के यहां लोग पहले से नाम लिखवाए थे कि अगवानी में हम जाएंगे। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग अगवान बन करके हाथी घोड़ों पर बैठ कर गए। नगर के द्वार पर जब बारातियों को देखे, आगे देवताओं का सुंदर समाज, बारातियों को देखकर अगवान नाचने लगे। बोले जीवन में इतनी सुंदर बारात नहीं देखी कभी, इतना दिव्य बारात, इसमें से दूल्हा कौन है हो? सब सुंदर लग रहे हैं, न कोई घोड़ी पर बैठा, न कोई पालकी पर बैठा है, समझ में नहीं आ रहा दूल्हा कौन है। तब तक सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक अगवान भगवान श्री हरि के पास जाकर बोले, नमस्ते, हम सब समझते, आप ही दूल्हा है ना? शंकर भगवान, विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा, यहां जितने आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें कोई दूल्हा नहीं है, हम सब बाराती हैं। दूल्हा सरकार तो भी पीछे से आ रहे हैं। अब वो जो भगवान सुने कि इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं, लगे नाचने। सारे अगवान नाचने लगे। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग नाच क्यों रहे हैं? अगवान बोले, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा, कल्पना के बाहर। ब्रह्मा जी बोले, बिल्कुल कल्पना के बाहर है, और जितना स्टेप दिखाना है दिखा दीजिए, अभी नाचना है नाच लीजिए। क्यों? दूल्हा देखिएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप लोग, पहले नाच लीजिए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि देखो, अभी स्वागत होगा, माला पहनाई जाएगी, जलपान मिलेगा, फलों का रस मिलेगा। कोई भी देवता नाटक नहीं करेगा आज कि नहीं नहीं हमको कोल्ड हो गया है, ऑरेंज नहीं मैंगो जूस चाहिए, चुपचाप जो मिल रहा है पीते जाओ। क्यों? पीछे वाली पार्टी आ गई ना, ऑरेंज भी नहीं मिल पाएगा। ये सब वेलकम करने वाले भाग जाएंगे। देवताओं का स्वागत हुआ जी, सबके गले में माला, हाथ में फलों, फ्रूट बास्केट, मिठाई भी उसमें है, और ग्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस। उसमें ऑरेंज जूस भी है, मैंगो जूस भी है, गुआवा भी, और कौन था वो, पाइनएप्पल भी मान लिए, चलिए हाँ पाइनएप्पल भी है, ठीक है। हाँ, बाराती का मन है पाइनएप्पल पीने का तो क्या कहिएगा, पाइनएप्पल जूस है, एप्पल जूस है। सबका स्वागत हुआ। अभी ये वेलकम चल ही रहा था, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ गई। सारे भूत प्रेत गाते हुए आ रहे हैं, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, पकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, गड़म गड़म बोलो जय शिव जय शिव, गड़म गड़म बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम, पूरे विश्व कहे तो सबकी अपनी अपनी भाषा है, लेकिन कुछ भी बोलने के बाद लास्ट में बम लगा दो। बम बम की आवाज करते सारे बाराती आ रहे हैं बाबा के। इधर अगुवानों के कान में बम बम की आवाज आ गई। एक अगुवान एक देवता को माला पहनाए, अब बोले कि ये बम बम सुनाई दे रही है दूर से, और बाराती है क्या पीछे, अभी बताइए कितने लोग हैं, तो हम उतनी व्यवस्था कर लेंगे जलपान की। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता ने कहा, देखिए किसी भी प्रकार के साउंड पर ध्यान मत दीजिए, कहीं ध्यान मत दीजिए, हमारे पर पूरा ध्यान रखिए। देखिए आपको दिखाई नहीं देता गिलास खाली हो गया है, इसमें आम का रस दीजिए, चलिए गिलास मैंगो जूस दीजिए हमको। अब भगवान उस देवता को आम का रस दे रहे थे जग से, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया, वही जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। अब ये दे रहे हैं रस, और तब तक देख ये गिरने लगा नीचे। देवता बोले, नीचे देखो गिर रहा है। बोले, नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है वो। चारों तरफ से भूत प्रेत दौड़ पड़े। भूत प्रेतों ने जाकर एक अगुवान के पीछे सिर पर ऐसे टप से मारा। बोला, वो अमेरिका का था। बोला, वेयर इज माई माला? बोले, हम आपको डबल पहनाएंगे। अब भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ, गले में माला। भूत प्रेत बोले, हम लोग ऐसा जलपान नहीं पाते, हमारे लिए स्पेशल जलपान लाओ। भगवान माला पहना रहे हैं और मन ही मन भगवान से कह रहे, प्रभु आज भर हमको बचा लीजिए, आज यदि हम जिंदा बच गए ना, हम कसम खाते हैं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रभु आज भर बचा लीजिए। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे,
बच्चों ने भूत प्रेत को देखा, बच्चे भगे वहां से घर जाकर बच्चों ने सबसे पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया अपने। माता पिता बोले घर का गेट आज बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं, नगर में बारात आने वाली है। बच्चे बोले आने वाली नहीं है, आ गई है, बंद करिए ना तो एक भी बाराती यदि घर में घुस गया ना आज तो तुम भी मरोगे बाबूजी, माई भी मरेगी, हम भी मरेंगे, कोई बचेगा नहीं। बच्चे बोले मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर हमको। माता से बोले बच्चे, माताएं बोली नहीं बारात देखने के लिए। बच्चे बोले माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है, जम कर धार किधाओ बरियाता। माताएं बोली दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले मां दूल्हा तो पागल है, बौरा दूल्हा आया है मां। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठ के आया, नहीं तो पालकी पर, ये बैल पर बैठ के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया ना माई, ये बिच्छू सांप गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगाकर आया ना, स्मशान का भस्म लगाया है। और इसके साथ कोई सुंदर लोग नहीं है, जितने रात वाले हैं सब दिन में आ गए हैं मां। सब भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल चुड़ैला सब नाच रहे हैं। बच्चे कहते हैं तन छार ब्याल कपाल भूषण नयन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जिय तरही बरात देखन पुण्य बरते कर सही देखी सौमा विवाह गरगन। बात यसी लड़कन कहीं हाँ, बात यसी लड़कन कहीं हाँ, बात यसी लड़कन कहीं। बच्चे कहते हैं मां पूरे शरीर पर तन छार भस्म है, ब्याल सांप है, कपाल खोपड़ी की माला पहना है। और एक बात बताए मां, माताएं बोली बताओ। कुछ नहीं पहना है मां, नंगे चला आया है। बच्चे कहते हैं नगन जटिल भयंकरा, विकराल जटाएं हैं। क्यों? गणों ने तो बागंबर पहनाया था ना शंकर जी को, ये बच्चे कहते नंगा आया है। हुआ क्या था, बारात जैसे कैलाश से चली शंकर जी की, और जब भूत प्रेत नाचना प्रारंभ किए तो जो सांप कमर में बंधे थे वो सोचने लगे बताओ सब आनंद लूट रहे हैं, हमको ये सब ऐसे जगह ड्यूटी लगा दिए, हिल भी नहीं पा रहा। बहुत कंट्रोल किया सांप ने सरकार, 1 किलोमीटर बाद कंट्रोल खो दिया। अब वो सांप रास्ते में ही कमर से निकल के नाचने लगा। अब बाबा का बागंबर रास्ते में ही खुल के गिर गया। जब बागंबर खुला ना तो बाबा भी बोले चलो बहुत अच्छा हुआ, हम भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, अब ठीक हो गया। बच्चे कहते हैं मां नंगा आ गया है, नगन जटिल भयंकर। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जिंदा बचेगा मां। ऐसी बारात आई है ना कि देखते अटैक आ जाएगा, जीव मर जाएगा। भगवान शंकर पहुंचे द्वार पूजन के लिए। इधर नारद जी पहुंच गए रनिवास में मैना जी के पास। तो देवताओं का समाज आगे आया था तो उसकी बड़ी चर्चा है। इतनी सुंदर बारात आई है कोई सोच नहीं सकता है। रनिवास में भी सूचना मिल गई है। नारद जी गए तो मैना मैया नारद जी के पांव को पकड़ के प्रणाम करती हैं, बोली ये सब आपकी कृपा से हुआ है, आपकी कृपा है सब, हम आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे नारद जी। नारद जी बोले विवाह के बाद भी यही भाषा रहेगी तब ना। पहले तो सब लोग बोलते हैं, विवाह के बाद कौन बोलता है। तब तक इंद्र आए द्वार पर। मैना जी ने नारद जी से कहा कि यही दूल्हा है, यही है। अरे नहीं नहीं, ये तो पानी पिलाने वाले हैं दूल्हा के, उनके घर में पानी उन्हें पिलाते हैं सबको। तब तक विष्णु भगवान आए। मैना जी बोली कि ये दूल्हा है, ये जो आए हैं अभी। बोले नहीं, ये दूल्हा के मित्र हैं। अरे दूल्हा और इनकी सुंदरता में क्या तुलना है। अब नारद जी समझ गए अब शंकर भगवान की एंट्री होने वाली है, निकल लो यहां से, नहीं तो यदि बाबा को देख लिया और हम भेटा गए तो हमारी खैर नहीं। नारद जी बहाना बनाकर वहां से निकले। मैना मैया हाथ में सोने की थाल में आरती लेकर सखियों के साथ मंगल गीत गाते हुए द्वार पूजन करने के लिए दूल्हे का गई। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान शिव का रूप दिखाई पड़ा ना हो, मां का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। खोपड़ी की माला पहने दूल्हा आया है। हिम्मत करके सोची एक बार आरती घुमा दूं। जैसे अभी उठाई आरती और शंकर भगवान के गले के पास तक आरती पहुंची, बाबा के गले का जो सांप था वो आरती की लौ को समझा कोई खाने वाला सामान है, वो झपट्टा मारा। अब जैसे झपट्टा मारा, मैना मैया के हाथ से सोने की थाल और लोटे का पानी दोनों गिर गया। बाप बाप चिल्लाती मैना मैया भीतर दौड़ गई। शंकर भगवान के कान में आकर किसी देवता ने कहा, इतना इंसल्ट आज तक किसी दूल्हे का हुआ होगा? आपको एक बात बताऊं, ये कान भरने वाले लोग सब जगह रहते हैं। यदि आपका विवेक नहीं है तो लोग आपका संबंध समाप्त करा दे। एक देवता ने शंकर जी से कहा कि बताइए, आपकी सास आई, लोटा और थाली आरती फेंक के चली गई,
शंकर जी बोले ससुराल मेरी है कि तुम्हारी? किसकी ससुराल है? मेरी ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देख के पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? चलिए जलपान करिए अपना। बाबा गणों को कहे हो गया द्वार पूजन, चला जाए जनवासे में। जनवासे में गए विष्णु भगवान, इधर पूरा हल्ला हो गया, दूल्हा ऐसा आया है, सास डर गई, सास डर गई दूल्हे से। आपको एक बात बताऊं, एक आदमी मिला हमको, अभी पिछले साल की बात है, अशोक भैया, बोले महाराज जी 25 साल हो गया शादी के, मैं आज तक कभी ससुराल नहीं गया। हम बोले ऐसा क्यों? आश्चर्य है ना, शादी के बाद कभी वो ससुराल गए ही नहीं। बोले ऐसा क्यों किए? तो बोले महाराज हमारे यहां पूर्वांचल में विवाह में एक रस्म होती है, द्वार छिकाई। जब दूल्हा कोहबर में जाता है ना, मिश्रा जी आपको का हुआ होगा, हाँ, जब दूल्हा जाता है ना कोहबर में, तो द्वार पर, कोहबर के गेट पर सखियां उस दूल्हे को घेर लेती हैं, फिर कहती है रुपया दो तब भीतर मिलेगा जाने को, या तो नाच को दिखाओ, नहीं तो गाना गा के सुनाओ, नाना प्रकार का व्यंग होता है। तो वो बोले महाराज जब हम गए ना, तो हम अपनी सास को देखे नहीं थे कभी कि मेरी सास कैसी है। तो मेरी सासू मैया भी जो है ना, उस समय तो नई जैसी दिखती थी, लगता था कि दुल्हन की बहन वहन हो, सखियों की होंगी। तो वहां द्वार पर सखियां सब खड़ी थी, अब हमसे पैसा मांगने लगी। हमारे पास था जितना हम दे दिए थे, अब बोली और चाहिए। अब हमको लगे हमारी बेइज्जती हो रही है। अब वो मेरी जो सास थी ना, वही सबको चढ़ाती थी, और मांगो और मांगो और मांगो। अब वो जानते नहीं थे कि मेरी सास है। तो वो क्या किया, आया गुस्सा कि यही सबको भड़का के रखी है, अपने सासे को उठा के पटक दिए, सास को उठा के पटक दिए, नीचे दबा दिए, मार दूंगा, तुम ही सबको भड़काई हो। लोग बोला रहे छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी सास है, तुम्हारी सास सास है। तब उनको पता चली तो सास है मेरी। मारे शर्म के उसके बाद कभी ससुराल नहीं गए वो। इधर शंकर भगवान के यहां पूरी सूचना फैल गई, ऐसा दूल्हा आया है जिसको देख के सास डर गई सास। विष्णु भगवान शंकर जी से जाकर बोले ऐसा क्यों रूप बना लिए हैं कि आपकी सास डर गई आपसे? शंकर जी बोले डरी नहीं है, अरे आरती की थाली लोटा का पानी सब फेंक के चली गई, आप कहते हैं डरी नहीं? बोले नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे प्रभु, मेरी सास विद्वान है। विष्णु भगवान पूछे वो कैसे? शंकर भगवान बोले सास आरती की थाली उठाई आरती घुमाने के लिए, जैसे सिर के पास आई मेरी सास को चंद्रमा दिखाई पड़ गए। सासू मैया सोची जिसके सिर पर साक्षात चंद्रमा विराजमान है, वहां आरती के दीपक से क्या होने वाला है, इसलिए थाली पटक दी। विष्णु भगवान पूछे फिर लोटा क्यों पटकी, लोटे का पानी? बोली परछन के लिए उठाई थी, लेकिन जैसे ऊपर पहुंची तब तक गंगा जी दिखाई पड़ गई। सोची जिनके सिर से साक्षात गंगा जी बह रही, यहां दिन रात परिछन हो रहा है, लोटा का पानी फेंक गई। सासू मैया मैना जी पहुंची रनिवास में, जाकर मैना जी विलाप करने लगी पार्वती जी को गोद में लेकर। बोली मन ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है, जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। मैं आपको लेकर पार्वती पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, परंतु जीते जी इस बावले के साथ आपका विवाह नहीं होने दूंगी। बारात वापस लेके जाएं वो, मुझे संसार में अपयश होगा, मुझे कोई डर नहीं है, अपयश स्वीकार कर लूंगी, परंतु ऐसे दूल्हे के साथ आपका विवाह नहीं होने दूंगी। इसी बीच किसी ने पूछा कि ये दूल्हा बताया कौन था? हाँ, कौन बताया था दूल्हा? नारद जी याद आ गए। आपके यहां ये शादी विवाह कराने वाले को क्या बोलते हैं, जो सबकी सेटिंग कराता है? हाँ, बिचौलिया बोलते हैं, हमारे यहां अगुआ बोलते हैं। पूछा गया इस विवाह का बिचौलिया कौन है? नारद जी याद आ गए। अच्छा, बिचौलिया भी अद्भुत होता है, ऐसा कोई शादी नहीं होता जिसमें बिचौलिया को डांटना पड़े। उसको लड़की वाले भी सुनाते हैं, लड़के वाले भी सुनाते हैं, और हर शादी में मिश्रा जी बिचौलिया दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कान पकड़ के क्रिया खाता है, कसम आज के बाद किसी की शादी नहीं कराऊंगा। और जैसे सवेरा होता है फिर सेटिंग कराने लगता है। पूछा गया इस शादी का बिचौलिया कौन है? नारद जी का नाम सामने आया। मैना जी ने इतना सुनाया नारद जी को, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए कह दिया मेरी बेटी को तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है ना, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। तब पार्वती मैया ने अपनी मां से कहा, मां एक बात बताइए, तुम सन मिटी के विधि के अंकार, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। पार्वती मैया ने कहा, मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? भैया देखिए कुछ महात्मा आए हैं, कुछ संत चरण आए हैं,
पार्वती मैया ने मां मैना से पूछा, मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली, नहीं बदल सकती हूं। तब मां भवानी ने कहा, फिर मां व्यर्थ में नारद जी को दोष लगाकर आप स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? मां, इस जगत में कोई किसी का विवाह नहीं कराता है। विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। निमित्त भले कोई बीच में बन जाए, मैं धरती के जिस कोने में भी रहती मां, मेरे भाग्य में जो है मुझे वही प्राप्त होता। नारद जी वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के भवन में गए और जाकर बोले, महाराज पार्वती आपकी कौन है? हिमांचल जी बोले, बेटी है। नारद जी बोले, ये आपका भ्रम है, आपकी बेटी बाद में है, उससे पहले बहुत कुछ है वो। हिमांचल जी पूछे, क्या है? नारद जी बोले, आपकी बेटी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। आपकी बेटी पार्वती अजन्मा है, अजा है। आपकी बेटी के महिमा का अंत नहीं है, अनादि है। आपकी बेटी जगदम्बा है। केवल इस जन्म में नहीं, ये पिछले जन्म में भी शिव की अर्धांगिनी थी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये शंकर जी की शक्ति है। पार्वती जी कौन है? शिव की शक्ति है। शिव कैसे लिखा जाता है हिंदी में? कौन से सौ में? तालव्य सौ में छोटी ई की मात्रा और व क्या होता है? शिव। इस शिव में जो छोटी ई की मात्रा है, ये पार्वती जी है। ये शिव की शक्ति है। शिव से यदि उनकी शक्ति निकल जाए ना, तो शिव को शव बनने में विलंब नहीं लगेगा। शिव से ईकार की मात्रा हटा दीजिए तो शिव शव के बराबर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, यह शंकर जी की शक्ति है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बन करके आई है। महाराज, ये जगदम्बा है आपकी बेटी। हिमांचल और मैना सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है। जाकर दोनों पति पत्नी अपनी बेटी पार्वती जी के चरणों में दंडवत करने लगे। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नगर का फिर से श्रृंगार किया गया। अब बताऊं, पूरा नगर सजा था, लेकिन जब बाबा के बाराती आए ना, तो सब लोग अपना अपना डेकोरेशन खोल के घर के भीतर छिपा दिए। कहीं एक भी बाराती डेकोरेशन देख के हम भी घर में ना घुस जाए। फिर जब सब कुछ शांत हुआ तो नगर का पुनः श्रृंगार किया गया। बारातियों का भोजन कराया गया। बारातियों के भोजन के बाद ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु आप सुंदर वेश धारण करके अब मंडप में विराजमान होइए। बाबू छोटू इधर से रिकॉर्ड करो, हमको सामने सरकार है ना। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में प्रवेश किए हैं, विवाह के मंडप में। आपको बताऊं, एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया था, सरकार यदि भगवान शंकर सुंदर वेश बना करके विवाह के मंडप में आ सकते हैं, तो ये सुंदर वेश बनाकर शंकर जी कैलाश से क्यों नहीं आए? इधर थोड़ा खड़े हो जाइए अभी। हाँ, अभी 2 मिनट खड़े हो जाइए। प्रश्न पूछा गया कि यदि पीतांबर पहनकर सुंदर चेहरा बनाकर दूल्हा बनकर के सही में यदि मंडप में शंकर जी आ सकते हैं, तो कैलाश से क्यों नहीं आए? कैलाश से आते तो ये जो बवाल हुआ, बवाल ना हुआ रहता रास्ते में। आ सकते थे, लेकिन आएंगे नहीं। क्यों? यदि शंकर जी कैलाश से सुंदर रूप बनाकर आ जाते, तो आज एक संत की वाणी झूठी हो जाती। कौन संत? नारद जी की वाणी। नारद जी ने जो दूल्हे का रूप बताया था, नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान सोचे, मेरा जगत में भले उपहास हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक संत की वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाबा वो वेश बनाकर वहां पर आए। लेकिन अब बारात दूल्हा बनकर मंडप में गए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर के आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जान। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ। कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि हैं, न इनके आदि का पता है न अंत का पता है। वेद भगवान ने जो विवाह की विधि बताई है, मुनियों ने कराई। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि,
जय 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 शंकर सुर धरणी बाजन विविध विधाना बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना हर गिरिजा कर भयउ विबाहु हर गिरिजा कर भयउ विबाहु सकल भुवन भरि रहा उछाहु सकल भुवन भरि रहा उछाहु दासे दास तुरग रथ नागा दास दास तुरग रथ नागा रेणु बसन मनि वस्तु विभागा रेणु बसन मनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना अन्न कनक भाजन भरि जाना ताई जदे न जाए बखाना काई जदे न जाई बखाना दाई जदे न जाई बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की बोलिए गौरी शंकर भगवान की बोलिए दुल्हा सरकार की बोलिए दुल्हन महारानी। मंगल भवन अमंगल हारी धृंद्र बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय जय राम।